ब्रेकआउट और ब्रेकआउट भी कैप लगाकर कल से फिर कैप होगा। जल्दी करें, आज भी हमारे साथ 7 टॉप शेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ विद टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार का डाटा काफ़ी ख़राब होते हुए देखा जा रहा है। आज बाजार को अगर हम डिस्कस करें तो अपर साइड बड़ा उसने हाई बनाया 1360 पॉइंट्स का इंटरडे हाई, 1,18,368 पॉइंट्स का ऑल टाइम हाई, लेकिन क्लोजिंग कुछ रिएक्टिव किस्म के नोट पर थी, सिर्फ 111 पॉइंट्स का इजाफा जब कारोबार का आज इख्तिताम हुआ और ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट्स का अपर साइड बड़ा विक छोड़ा इस ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। वॉल्यूम्स काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनते हुए नजर आए। 38 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ विद इन 100x कंपोजिशन, 46 करोड़ 51 लाख कल के मुकाबले में। और आज का दिन जहां पर बड़ी रिप्लेसमेंट हमने देखी, एंग्रो कॉरपोरेशन और पूरा एंग्रो ग्रुप, इसके साथ साथ मिलर ट्रैक्टर्स और कुछ बैंक्स ने आज सहारा दिया। जबकि दूसरी तरफ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में, जिसमें कि कल हमने बड़ा रुझान देखा था, सीमेंट, स्टील, ओएमसीज, आईटी, फूड सेक्टर ने और टेक्सटाइल सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स में आज कमी हुई और इस कमी को लीड किया ई&पी सेक्टर ने आज बिलखसूस। ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, माड़ी पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हब पावर, इंडस मोटर्स, मैपल लीफ सीमेंट, डीजी खान, चिराट और फौजी सीमेंट, इन तमाम शेयर्स ने 10 शेयर्स ने 646 पॉइंट्स का आज झटका दिया बाजार को और इंट्राडे हाई से नीचे, काफ़ी नीचे लाकर बाजार को छोड़ा है। जहां पर रिप्लेसमेंट हमने देखी है एंग्रो ग्रुप, मिलर ट्रैक्टर्स और कुछ बैंक्स की जानिब से। बैंक्स में यूबीएल, एमसीबी और कुछ बैंक्स ने मनफी आज ज़रूर कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बड़ा गेन हमने देखा है। रिप्लेसमेंट आज जो देखने को मिली, क्या ये जारी रहेगी, जिस पर हम आगे चलकर फिर से बात करेंगे। वॉल्यूम्स जो कि 18 नवंबर से 17 दिसंबर एक माह का पीक लेवल था और बाजार 17 दिसंबर को 1,17,000 पॉइंट्स को छू गया था, नीचे डिप लेकर दोबारा से अब ऊपर आया है 1,18,000 आज उसने हिट किया। लेकिन आज का वॉल्यूम, कल का और पिछले एक हफ्ते का वॉल्यूम नाकाफ़ी वॉल्यूम है और ये नाकाफ़ी वॉल्यूम यहाँ पर बाजार का जो सेंटीमेंट है, बाजार का जो ट्रेंड है, उसको कमज़ोर दिखा रहा है। वॉल्यूम्स को पिकअप होना होगा अगर हमें स्ट्रेंथ देखनी हो बाजार की विद इन 100x कंपोजिशन, रिप्लेसमेंट। और फिर से हम बात करेंगे बाजार पर। पहले बात हो जाए ब्रेकआउट की और बड़े जो हमारे पास आज के स्टॉक्स हैं उन पर। और दोस्तों, आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और टॉप जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आज जिन्होंने बड़ा आज रोल प्ले किया बाजार को बड़ी कमी से बचाने में, तो कल भी उनका क्या रोल रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट कैप और कैप भी ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद कैप लगा, वॉल्यूम्स में इजाफा, नई हाई देखा गया। और ये बात हो रही है मिल्लत ट्रैक्टर्स की, 722 रुपये 81 पैसे की स्टॉक की क्लोजिंग, 680 रुपये का वो लेवल जो कि बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, वो स्टॉक ने आज तोड़ डाला, नई हाई है और ऑलमोस्ट अक्टूबर 2022 के बाद की इस लेवल की क्लोजिंग है स्टॉक की। इतना हाई आकर बंद हुआ। अब अगला लेवल क्या रहेगा, यही तमाम थीम है आज की डिस्कशन की। अपसाइड अगला पॉसिबल टारगेट इनिशियली 813 रुपये की सतह, या इससे आगे बढ़े तो 915 रुपये भी स्टॉक में देखा जा सकता है। ये लेवल्स एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में है। डाउन साइड पर यही लेवल जो आज ब्रेकआउट रहा, इसके आसपास कहीं दाएं बाएं स्टॉप लॉस की जगह रह सकती है। स्टॉक नंबर 2, आज का हमारा दूसरा स्टॉक जहांगीर सिद्दीकी बैंक, जेएस बैंक, 9 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग थी। डाउन साइड स्टॉप लॉस 8 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे का लॉस है, यहाँ पर रिस्क पर है। अपसाइड पोटेंशियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो 13 रुपये की सतह के आसपास देखा जा सकता है। स्टॉक में रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है
रिवार्ड टू रिस्क रेशो काफ़ी हद तक मैनेज है यहाँ पर। और हमारे तमाम जो हम सिलेक्ट करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं स्टॉक्स में, बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम उनमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो का जो एलिमेंट है, जो फैक्टर है, वो निगाह में रहे, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो स्टॉक नंबर 3, आज का हमारा स्टॉक नंबर 3 है एंग्रो फर्टिलाइज़र। 218 रुपये 76 पैसे की क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। अनचार्टर्ड टेरिटरी में फिर से स्टॉक ने मूव किया इस क्लोजिंग के बाद, और अब अगला जो लेवल रहेगा स्टॉक का अपर साइड पर, वो 246 रुपये की सतह है। स्टॉक नंबर 4 एटलस बैटरीज, 401 रुपये और 90 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की। डाउन साइड स्टॉक में आज जो अपर साइड विक काफ़ी बड़ा छोड़ा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक एक दफ़ा रैली से पहले शायद थोड़ा डिप लेना चाह रहा है, और इस थिंकिंग के नतीजे में डाउन साइड एक डिप का इंतज़ार करना ख़रीदारी के लिए, नई ख़रीदारी के लिए बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। और वो डिप ऑलमोस्ट मिनिमम साइड पर 385 रुपये के आसपास देखी जा सकती है। अपर साइड टारगेट के लिए 470 रुपये का इब्तदाई लेवल स्टॉक में रह सकता है। आज का स्टॉक नंबर 5 एक्साइट बैटरीज, 899 रुपये की क्लोजिंग रही। डाउन साइड जो डिप का लेवल है और सेम पैटर्न है स्टॉक का, वो 865 870 रुपये की सतह एक बेहतर एंट्री पॉइंट है। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा रिस्क को कंट्रोल में करता है। और उसके बाद अपर साइड अगर हम टारगेट देखें 1070 रुपये की सतह का। स्टॉक नंबर 6 छठा आज का स्टॉक, और वो स्टॉक है अलगाजी ट्रैक्टर्स, 629 रुपये की आज की क्लोजिंग है। और स्टॉक में जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक अब उसकी निगाह 710 715 रुपये की जानिब है। और इस सेक्टर सेंटीमेंट अगर हम देखें तो मिलत टूवर्ड्स अलगाजी ट्रैक्टर्स वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आज का आखिरी और 7वां हमारा स्टॉक GOC पाकिस्तान, 72 रुपये की क्लोजिंग। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें 65 रुपये का रुख करना होगा। अपर साइड पर टारगेट के लिए इब्तदाई तौर पर 100 रुपये पर इक्तफा करना होगा। ये वो हमारे आज के टॉपिक्स हैं। कल की अगर हम बात कर लें, अब बैक टू 100x, पूरे बाज़ार का जो रुझान है, जहां पर हम बात कर रहे थे वॉल्यूम्स में कमी हो रही है एज़ कम्पेयर टू पिछला जो 17 दिसंबर का ये लेवल छुआ था, और इस बार उसने उससे एक्सीड किया। वॉल्यूम अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम्स का कम होना स्ट्रेंथ और ताकत जो है ट्रेंड की, उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर करता है। और आज के दिन जहां पर इंडेक्स हैवी वेट्स में जैसे कि ENP सेक्टर और उन सेक्टर्स में जो कि डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स से, जिन्होंने कल बड़ा बूस्ट लिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटे की रिलीज़ के बाद, उन्होंने आज गिव अप किया, टोटली गिव अप कर दिया। ये बेसिकली एक किस्म की घबराहट को जन्म दे रहे हैं कि फ़ौरन बाद जबकि इतना अच्छा डाटा था, तो क्या वजह हुई? क्या ये एक इनिशियल महज प्रॉफिट बुकिंग है, या एक करेक्शन की तैयारी है बाज़ार की? और बाज़ार जिस लेवल्स पर है, हल्की सी करेक्शन भी एक बड़ी घबराहट को पैदा करती है। बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि क्या जो बुल रन है वो वाकई ख़त्म हो रहा है, बबल फट रहा है बाज़ार का। लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट इंतज़ार करना होगा, वक्त देना होगा बाज़ार को कल के लिए। कल अब तमाम जो ज़िम्मेदारी है वो अगर हम यहाँ पर देखें सेक्टर टू सेक्टर लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो आन पड़ी है एनुअल क्लोजिंग सेक्टर्स पर, मतलब बैंक्स, फर्टिलाइज़र और इंश्योरेंस सेक्टर्स पर। कल की ओपनिंग अगर हम देखें, वहाँ पर थोड़ा सा बाज़ार में दबाव महसूस हो सकता है, और दबाव के बाद अगर ये रिप्लेसमेंट जो कि आज जहाँ पर एंग्रो ग्रुप और कुछ बैंक्स ने दी, जैसे कि अगर हम देखें एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो कॉरपोरेशन, मिल्लत ट्रैक्टर्स, दाऊद हरकुलिस, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, ये तमाम वो शेयर्स हैं जो कि इस पोजीशन पर हैं जहां पर आज बाज़ार खड़ा है 1,17,119 पॉइंट्स की सतह पर,
बाज़ार को कंट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कल फिर आपसे मिलते हैं नए एनालिसिस, नए शेयर्स और कुछ नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।